निरंध्रे भवकानने प्रतिगलत पंचाश्रवाम्भोधरे नाना कर्मलता वितान घाने मोहांधकारोद्धुरे भ्रांतानां मिह देहिनां हितकृते कारुण्य पुण्यात्मभिस् तीर्थेशै प्रतिता सुधा रसगिरो रम्या गिर पंतु। पूरे चातुर्मास के दौरान एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कितने माह? पांच माह तक जिस ग्रंथ का हम सत्संग करने वाले हैं, जिस ग्रंथ का हम बार बार रोज 1 घंटा स्वाध्याय करने वाले हैं, और जिस ग्रंथ का हम तत्व चिंतन करेंगे, वह ग्रंथ शांत सुधारस, जिनकी रचना विक्रम की 70वीं शताब्दी में एक योगी पुरुष हुए, जिनका शुभ नाम था उपाध्याय विनय विजय जी महाराज, और जगत के कल्याण के लिए उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। कौन सा ग्रंथ है? कौन सा ग्रंथ? कौन सा ग्रंथ? महिलाओं से पूछता हूं, कौन सा ग्रंथ? और रचनाकार कौन है? उपाध्याय विनय विजय जी महाराज। और प्रवचन करने वाले कौन है? वो तो पता है ना। अद्भुत ग्रंथ। 70वीं शताब्दी में जिस ग्रंथ की रचना हुई है, उस ग्रंथ के प्रारंभ के श्लोक में परमात्मा को नमस्कार करके ऐसी आशंसा, ऐसी अभिलाषा व्यक्त करते हैं कि प्रभु की वाणी आपका कल्याण करे, प्रभु की वाणी आपको सुरक्षित बनाए, और प्रभु की वाणी निरंतर निरंतर आपका कल्याण करता ही रहे, करता ही रहे। रम्या गिरह पांतु वह। पांतु मतलब रक्षण करो। परमात्मा की वाणी इस जगत में हमारी सुरक्षा करने वाला कोई सुरक्षा चक्र हो तो एकमात्र परमात्मा के वचन है, और किसी की ताकत नहीं। और आपसे कहूं, हमारा जीवन का उत्थान करना हो ना, तो उसके लिए 2 परिबल जरूरी है। जीवन को ऊंचाई तक छूना है, एवरेस्ट तक पहुंचाना है, और वहां तक पहुंचने के लिए 2 परिबल के बिना हमारा जीवन ऊंचा नहीं उठेगा। उनकी आवश्यकता रहेगी। नंबर 1, पहले नंबर का परिबल है जिसका नाम है ग्रंथ, और दूसरा परिबल है ग्रंथ को बताने वाले गुरु। एक तो ग्रंथ चाहिए, और दूसरे नंबर में क्या चाहिए? गुरु चाहिए। यदि हमें एक सदग्रंथ मिल गया, और इस सदग्रंथ के रहस्य को बताने वाले सदगुरु मिल गए, दुनिया की किसी की ताकत नहीं है हमारी ऊंचाई को हमको नहीं बीच में अंतराई खड़ा कर देवे, किसी की ताकत नहीं। एक सदग्रंथ या तो एक सदगुरु मिल जाए, और इस दुनिया का वह सबसे बड़ा दरिद्र इंसान है जिनको अपने जीवन में कोई ग्रंथ नहीं मिला हो, और अपने जीवन में कोई गुरु ना मिला हो। अब कभी मैं पूछते हो ना, गुरुदेव आपकी इतनी मस्ती क्यों? 1000 प्रतिकूलताओं के बीच मैं एकदम मस्त हूं, एकदम। ना मुझे कोई शिकायत है, ना जीवन में मुझे कोई कंप्लेन है। प्रभु ने मुझे जो दिया, जितना दिया, उससे मैं संतुष्ट हूं। 1700 किलोमीटर की बिहार की यात्रा में कई प्रतिकूलताएं आई, कई बाधाएं आई, लेकिन रतलाम वालों ने जब मुझे पूछा गुरुदेव बिहार सुख साता में, मैंने बोल दिया एकदम फाइन। मैंने एक बार भी शिकायत नहीं की। इतनी खुमारी, इतनी मस्ती क्यों? पता है, हमें जो वेश पहनने को मिला है ना, वो वेश, श्रमण वेश किसका है? किसका है? भगवान महावीर का है। वापरने के लिए हमें जो पात्रा मिले हैं ना, वो पात्रा किसके है? गुरु गौतम के है।
और बोलने के लिए जो मुझे पाठ मिली है ना, वो पाठ किसकी है? सुधर्मा स्वामी जी की। ए श्रमण वेश भगवान महावीर का, ए पात्रे गौतम स्वामी जी का, और पाठ सुधर्मा स्वामी जी की मिली हो तो कितना मेरा जबरदस्त सौभाग्य है। अब मुझे कंप्लेन क्यों करना, अब मुझे फरियाद शिकायत मुझे क्यों करनी चाहिए? नहीं, मुझे भगवान महावीर का वेश मिल गया, गौतम स्वामी जी के पात्रे मिल गए, और इतनी जबरदस्त सुधर्मा स्वामी जी की पाठ मुझे प्राप्त हो गई। इससे बड़ा और कोई सौभाग्य हो सकता है? मेरा चेहरा देखो और आपका देखो, कितना बोझ लेकर आए हो। शांत सुधार सुनना है, इतने उदास मत हो, मस्ती में रहो। ग्रंथ मिला, और ग्रंथ को बतलाने वाले कौन मिले? गुरु मिले। मोहन जी, ग्रंथ की डेफिनेशन क्या, ग्रंथ की परिभाषा? हाँ सुनील जी कहोगे? ग्रंथ की परिभाषा, हर साल ग्रंथ सुनते हो ना, कोई नया ग्रंथ तो मैंने नहीं लिया है ना। हर साल चातुर्मास होता है, हर साल गुरु भगवंत ग्रंथ देते हैं, बोलियां लेते हो, ग्रंथ बैराते हो और ग्रंथ सुनते भी हो। हर साल की बात है, कोई नई बात नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं, ग्रंथ का मतलब क्या? हाँ, ज्ञान का भंडार। सही बात है, ज्ञान के भंडार तो गुरु भी होते हैं ना। ग्रंथ में तो लिखा हुआ होता है, और गुरु के तो पास बिल्कुल बाई हार्ट होता है। अब जो प्रश्न पूछो गुरु के पास जवाब हाजिर होता है। ग्रंथ हाँ, आत्मा के कल्याण के लिए तो जिन शासन के हर अनुष्ठान है, परमात्मा की मूर्ति भी आत्मा के कल्याण के लिए है, जीवंत साधु भी कल्याण के लिए है। कौन सा अनुष्ठान बताओ ना प्रभु का शासन का जो हमारी आत्मा की कल्याण न करे? हाँ, परमात्मा की वाणी वो तो बताता हूं, वही ग्रंथ है। लेकिन डेफिनेशन क्या है? मतलब सीधी भाषा, ग्रंथ की डेफिनेशन। अच्छी स्कूल है। आपकी स्कूल में टीचर प्रश्न पूछे, उत्तर कौन देवे? टीचर देवे। आपकी स्कूल की बात करता हूं। हाँ, टीचर प्रश्न पूछे आपकी स्कूल में और स्टूडेंट्स जवाब देवे ना। यहाँ टीचर कोई प्रश्न पूछने का और जवाब भी किसको देने का? बस सारी जिम्मेदारी मेरी, तो मैं भोजन भी मैं ही कर लूंगा, आप मत खाना आज। ग्रंथ की डेफिनेशन इतनी ही है। हरिभद्र सूरी महाराज ने धर्म बिंदु ग्रंथ में ग्रंथ की डेफिनेशन करते हुए कहा, ग्रंथ का मतलब जो हमारी ग्रंथि को दूर करे उनका नाम ग्रंथ। सीधी सादी बात। हमारी जितनी भी ग्रंथियां है, सारी ग्रंथियां को हटा देवे, सारी ग्रंथियों को खत्म कर डाले, उनका नाम ग्रंथ है। शरीर की ग्रंथि को तो विज्ञान मिटाएगा। कैंसर की गांठ हो गई, चाहे पेट में कोई चर्बी की गांठ बन गई और कोई गांठ शरीर में बन गई, तो उस गांठ को मिटाने का कौशल्य आज विज्ञान के पास है। शरीर की गांठ को तो विज्ञान मिटाएगा, लेकिन मन की गांठ के पास दूर करना हो तो हम किसके पास चले जाएंगे? ग्रंथ कहता है मेरे पास चले आओ, तेरे मन की जितनी भी गांठ है, क्रोध की गांठ, काम की वासना की गांठ, लोभ की गांठ, ईर्ष्या की गांठ, अहंकार की गांठ, सारी ग्रंथियों को दूर करने का कौशल्य मेरे अपने आप में रहा हुआ है। ग्रंथ मतलब हाँ बोलो, अब तो बोलो। हाँ, बाबूलाल जी, ग्रंथ मतलब जो ग्रंथि को दूर करे उनका नाम ग्रंथ है। वो इस दुनिया का सबसे बड़ा दरिद्र इंसान है जिनको अपने जीवन में न ग्रंथ मिले हैं और ग्रंथ को बतलाने वाले न गुरु मिले हैं। वो इस दुनिया का सबसे बड़ा दरिद्र इंसान। जिन शासन में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, लाख नहीं, 10 लाख नहीं, करोड़ों अब्जो जैन ग्रंथ हमें प्राप्त हो गए। जिन शासन में जन्म लिया, लाखों ग्रंथों की प्राप्ति हो गई। एक ग्रंथ पढ़ो, दूसरा ग्रंथ पढ़ो, तीसरा ग्रंथ पढ़ो, 1000 साल का आयुष्य हो, खाना पीना छोड़ दो और ग्रंथ पढ़ने की शुरुआत करो। 2, 3, 4, 5 पूरी जिंदगी पढ़ते रहो, 1000 साल की जिंदगी खत्म हो जाएगी, ग्रंथ परिपूर्ण नहीं होंगे। इतने जिन शासन के ग्रंथ मिले, जैनों सिर ऊपर उठाकर अब रास्ते में से निकलो। लाखों ग्रंथ जिन किसी को न मिला हो, वह ग्रंथ मुझे मिला है।
एक व्यक्ति ने मुझे कहा था, गुरुदेव युग बदला, युग का परिवेश बदला, युग का चिंतन बदला। जब महावीर मौजूद थे तब महावीर का उपदेश की आवश्यकता थी। बैलगाड़ी का युग था उस समय में, लेकिन अभी तो ट्रेन, प्लेन, रोबोट, कंप्यूटर, लैपटॉप का जमाना है। गुरुदेव, अब महावीर के जितने सिद्धांत है वो आउट ऑफ डेट हो गए। उस समय आवश्यकता होगी बैलगाड़ी के जमाने में, अब प्लेन और रोबोट के जमाने में भगवान महावीर के सारे सिद्धांत आउट ऑफ डेट हो गए। गुरुदेव, आप उस ग्रंथ को पकड़ कर बैठे हो जो हजारों साल पूर्व जिसकी रचना हुई थी। अब वो सिद्धांत बदल गया, युग बदला, युग का चिंतन बदला, युग का परिवेश बदल गया। अब सारे सिद्धांत महावीर के आउट ऑफ डेट हो गए। मैंने कहा भैया, आउट ऑफ डेट नहीं हुए, आज भी महावीर उतने ही प्रासंगिक है, आज भी महावीर के सिद्धांत उतने ही तरोताजा है, आउट ऑफ डेट नहीं है। आज भी महावीर के सिद्धांत अप टू डेट है, आउट ऑफ डेट नहीं, अप टू डेट। एक वृद्ध व्यक्ति स्टेशन पर ट्रेन की इंतजार कर रहा था और स्टेशन पर ट्रेन आने में देर थी, बैठा था और कुछ किताब पढ़ रहा था। पहले के ज़माने में हम मुसाफिरी करते थे ना, तब राहगीर कोई धार्मिक किताब लेकर जाता था और पढ़ता था। अब तो धार्मिक किताब की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सबसे बढ़िया किताब हमारे पास है। कौन सी किताब? मोबाइल, सब कुछ मिलता है। अब गूगल गुरु है तो इस गुरु की आवश्यकता क्या? बड़े गूगल गुरु बन गए। उस वृद्ध व्यक्ति के बिल्कुल करीब एक नौजवान कपल बैठा था, पति पत्नी। उस युवक ने उस बूढ़े को कहा, चाचा जी क्या है? रामायण है, तुलसीदास जी की रामायण। अरे चाचा जी, आप 21वीं सदी में रामायण पकड़ कर बैठे हो? ये तो आउट ऑफ डेट हो गया, आउट ऑफ डेट। अब रामायण की आवश्यकता नहीं है। चाचा जी कुछ उस युवक को जवाब देवे उससे पहले ट्रेन आई, बिसल बजी और सीधे चाचा जी दौड़े, दौड़कर सीधी ट्रेन पकड़ ली। युवक भी दौड़ा, ट्रेन पकड़ ली, ट्रेन में जाकर बैठ गया। ट्रेन दौड़ी, जैसे ही दौड़ी ना, वो युवक जोर जोर से चिल्लाने लगा, ट्रेन को कोई रुकावो, ट्रेन को कोई रुकावो, ट्रेन को कोई रुकावो। चाचा ने पूछा क्या हुआ? यार इतनी भीड़ में मेरी पत्नी चढ़ नहीं पाई, मेरी पत्नी रह गई, मैं चढ़ गया और पत्नी स्टेशन पर रह गई है। तब चाचा जी ने कहा, यदि तेरे को बुरा न लगे ना तो मैं बताऊं, तू बोल रहा था ना रामायण तो आउट ऑफ डेट है। रामायण आउट ऑफ डेट नहीं है, आज भी अप टू डेट है। जब राम, सीता और लक्ष्मण के साथ गंगा नदी क्रॉस करनी थी, गंगा नदी जब क्रॉस करनी थी और नाव में जब बैठना था, तब रामचंद्र जी ने सीता से कहा, सीते पहले आप बैठो, बाद में मैं बैठूं, लेडीज फर्स्ट। ये हमारी भारतीय संस्कृति का कल्चर है। पहले सीता को बिठाया, बाद में राम बैठे, बाद में लक्ष्मण भैया बैठे। यदि तू रामायण पढ़ा होता ना तो तेरी पत्नी स्टेशन पर नहीं रह जाती थी। सच बताओ, अब बाइक पर बैठते हो, उत्तम जी पहले आप बैठते हो कि आपके घर वालों को बैठाते हो? क्या करते हो? क्या करते हो? पहले आप बैठते हो कि पीछे बैक सीट पर पत्नी को बिठाते हो? हाँ, क्या पहले आप बैठते हो? बस यही गड़बड़ है, पहले बिठाओ ना उनको। यदि रामायण पढ़ा होता ना, तेरी पत्नी स्टेशन पर नहीं अटक जाती थी। पहले तू पत्नी को चढ़ाता था, बाद में तू चढ़ता था। ये रामायण नहीं पढ़ा, उस युवक नतमस्तक रह गया। जिसको मैं आउट ऑफ डेट बोल रहा था वो आउट ऑफ डेट नहीं है, वो आज भी इतना ही अप टू डेट है। 2600 साल पहले भगवान महावीर ने जो जो भी सिद्धांत बताए, वनस्पति में जीव है, पानी के एक एक बूंद बूंद में भी जीव है, हवा में भी जीव है। 21वीं सदी में सारे साइंस को नतमस्तक होकर भगवान महावीर के चरणों में झुकना पड़ा। महावीर ने कोई रिसर्च नहीं किया था, महावीर सुपर साइंटिस्ट थे, महावीर को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, महावीर को केवल ज्ञान में पता चल गया। और आज भी प्रभु महावीर की बात इतनी ही प्रासंगिक है। कभी भी ग्रंथों को आउट ऑफ डेट मत बोलना, ग्रंथ तो आज भी अप टू डेट है। नंबर 1 ग्रंथ चाहिए, नंबर 2
नंबर 2, गुरु चाहिए। गुरु चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए? पैसा को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर चाहिए, घर में सुविधा के लिए नौकर चाहिए, शरीर की स्वस्थता टिकाने के लिए डॉक्टर चाहिए, तो हमारे आत्मा के लिए कौन चाहिए? गुरु चाहिए। इसलिए तो धर्मबिंदु ग्रंथ में हरिभद्र ने लिखा है ना, तत्वेषु सर्वेषु गुरु प्रधानम तदुक्ति साध्या ही हितार्थ प्रवृत्ति तदुक्ति साध्या। इस दुनिया के जितने सारे तत्व है, सारे तत्वों में कोई श्रेष्ठ प्रधान तत्व हो तो गुरु है, क्योंकि गुरु के वचन के अनुसार ही हम हित धर्म की आराधना कर पाओगे। हितार्थ साध्या तदुक्ति साध्या, हितार्थ धर्म ही तदुक्ति साध्या। नहीं, यदि गुरु नहीं है कुछ भी नहीं। महामहोपाध्याय यशोविजय जी महाराज ने उपदेश रहस्य नाम के ग्रंथ में लिखा है, सकलोपी शुभारंभो गुरुवाय तत्व। कोई भी प्रारंभ करो, सारा प्रारंभ, सारा शुभ प्रारंभ गुरु के अधीन है। गुरु को बिना पूछे अब कुछ भी मत करना। सोच बताओ, जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है, डॉक्टर की निगरानी में होता है, उस पेशेंट को फिक्र होती है कितने टाइम दवा लेना, कब इंजेक्शन लेना, क्या खाना क्या नहीं खाना, ये दवाई सुबह लेना या शाम को लेना, कुछ भी फिक्र उसको होती है। हॉस्पिटलाइज है, डॉक्टर की निगरानी में है, उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने जो बोला जो कहा वो कर देने का, तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। बस रोज सुबह में उठकर गुरु के सानिध्य में जो शिष्य रहा हुआ है, हॉस्पिटलाइज है, उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं। उत्तरार्जन सूत्र में भगवान महावीर ने लिखा, सुबह सुबह में उठकर शिष्य रोज गुरु को सवाल पूछता है, हाथ जोड़कर, पुच्छेज पंजलि उड़ो किम कायम महेय। अब गुरुदेव बताइए ना, मुझे क्या करना? आज एकाशना करना, अम्बेल करना, आज मुझे स्वाध्याय करना कि व्यावच करना, आज मुझे प्रवचन में आना कि उपासना में बैठकर मुझे स्वाध्याय करूं। अपनी कोई मर्जी नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं, बस जो गुरु ने कहा, जो गुरु ने बताया वो मुझे कर देना है। हॉस्पिटलाइज पेशेंट को कोई फिक्र नहीं होती है, गुरु के सानिध्य में रहने वाले शिष्य को कोई भी चिंता नहीं होती है। 7 तारीख को मुझे पूछेंगे ना, गुरुदेव क्या करना? नहीं समझे? 7 तारीख को मुझे पूछेंगे ना, गुरुदेव आज कौन सा पचकान लेना? हाँ हाँ, मुझे तो बोलने दो ना, गुरु आप हो के मैं हूं। पूछे पंजलि उड़ो। हमारे समुदाय में एक गुरु शिष्य की जोड़ी थी, जिसको हम भगवान महावीर और गौतम की जोड़ी कहते थे। धन्य, मैंने गुरु को तो नहीं देखा, मैंने उनको शिष्य को देखा है। अद्भुत जोड़ी। कई बार हमारे वडीलों के मुंह से मैंने उनकी बात सुनी ना, जिनका शुभ नाम था, गुरु का नाम था आचार्य यशोदेव सुरीश्वर जी महाराज और शिष्य का नाम था त्रिलोचन सुरीश्वर जी महाराज। दोनों गुरु शिष्य की जोड़ी। यशोदेव सूरी महाराज को एक ही शिष्य थे प्रारंभ अवस्था में, त्रिलोचन सूरी महाराज, और जब विहार करते थे, विहार के वक्त अपने गुरु की सारी उपधि अपने कंधों पर उठाकर चलते थे, और इतनी सारी उपधि अकेले उठाकर चलते थे। तब मजाक मजाक में यशोदेव सूरी महाराज त्रिलोचन सूरी महाराज कहते हैं, एक गधा कितना बोझ उठाकर चलेगा। मजाक की बात थी। मैं तो आपको प्रवचन में कुछ मजाक में बोलूं ना तो भी सिर पर ले लेते हो। गुरुदेव ऐसा बोले मैं तो बोलूंगा, ऐसा सुनना हो तो आना, नहीं तो मत आना। मीठा मीठा सुनना हो तो और कहीं चले जाना, मैं तो कड़वा ही बोलूंगा, मीठा बोलूंगा ही नहीं। एक गधा इतना बोझ उठाकर चलता है। त्रिलोचन सूरी महाराज हंसते थे, गधे के भाव में गुरुदेव बहुत बोझ उठाया, कर्म का बंद किया। इस मनुष्य भाव में गधा बनकर आपकी उपधि उठाऊंगा ना तो मेरे कई कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। क्या धन्य जोड़ी थी गुरु शिष्य की। पिंडवाड़ा में चातुर्मास राजस्थान में त्रिलोचन सूरी महाराज सुबह सुबह में वंदन करने गए। इचकारी भगवान पसाई करी, पचकान नो आदेश देसो जी। यशोदेव सूरीमान ने पूछा, त्रिलोचन आज किसका पचकान? अभी शिष्य बोलेगा किसका पचकान? गुरुदेव आप जो फरमाए वो। नौकर जी का पचकान लेने को गए थे, गुरु ने कहा मैं जो बोलूं वो। जी गुरुदेव, और आप मानोगे जानकर ताजुबी होगी। उसी समय प्रेम यशोदेव सुरीश्वर जी महाराज ने इस त्रिलोचन मुनि को, उस समय मुनि थे, मुनि त्रिलोचन विजय जी को 16 उपवास के पचकान दे दिए।
एक साथ 16। 7 तारीख को अगमोद्धारक भवन में जो भी मुझे वंदन करने को आएंगे, कितने समझदार हैं राजेश, रतलाम वाले बहुत होशियार हैं। मुझे लगता था यहाँ जो भी बोलूंगा वो चलेगा, लेकिन समझ के बोलना पड़ेगा। जो भी मुझे वंदन करने को आएंगे उनको एक ही पचकान देना है। कौन सा? कौन सा? कौन सा? आम्बिल। मतलब आप आएंगे ही नहीं ना, पेपर खुला कर दिया, आप आएंगे ही नहीं। आप जो बोलो 16 उपवास का पचकान। और बड़ी गंभीरता से कहूं, अपनी मर्जी से मासक क्षमण करना आसान है, लेकिन गुरु की मर्जी से एक नौकार सी करना पानी उतर जाता। मेरी इच्छा हुई, मुझे मासक समन इस चातुर्मास में करना है। 30 दिन खड़े खड़े प्रतिक्रमण, रोजाना 10 घंटे का स्वाध्याय, मेरा खुद का प्रतिलेखन मेरे हाथ से मैं खुद करूंगा। मुझे उसमें कोई तकलीफ नहीं है। मेरी इच्छा से मासक समन कर रहा हूं, लेकिन मेरी इच्छा मासक समन की हो और गुरु कहे नहीं तुझे नौकारसी करनी है, और मुझे मासक समन करना है ना, गुरु मुझे मना कर देवे और नौकारसी पचकान देवे, मैं नौकारसी करूंगा, रोते रोते करूंगा। मुंह आपका अभी जैसा है वैसा ही मेरा मुंह रहेगा। गुरु की इच्छा से मासक समन, आप अपनी इच्छा से लाखों रुपया की बोलियां बोलते हो। गुरु को कभी पूछा, गुरुदेव इस चातुर्मास में आप पधारे हो, आपकी जब भी मर्जी हो, जितनी भी, गुरुदेव मेरी 1 लाख रुपए की शक्ति है, आपको जहां भी आवश्यकता लगे ना, मेरे नाम से 1 लाख रुपया की घोषणा गुरुदेव मुझे बिना पूछे कर देना। ऐसा एक भी व्यक्ति मुझे रतलाम में बोलने को नहीं आया। आपकी मर्जी से 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख रुपया खर्चा करेंगे, लेकिन गुरु की मर्जी से 10,000 का भी खर्चा करना ना पानी उतर जाता। 16 उपवास परिपूर्ण हुए, 70वें दिन वापस गए। इचकारी भगवान पसाई करी, पचकान नो आदेश देसो जी। बोल त्रिलोचन आज किसका पचकान? गुरुदेव मैं क्या बोलूं, आप जो पचकान दो वे राजी हूं, करेगा? बिल्कुल जी गुरुदेव। तहती त्रिलोचन हाथ जोड़, दूसरे 16 उपवास के पचकान। 16 और 16 कितने हुए? 32। गुरु की मर्जी से 32 उपवास इस त्रिलोचन सुरीश्वर जी महाराज ने कर दिया। ठीक वैसे ऐसे कहा जाता है, ऐसे वैसे ये गुरु गौतम और भगवान महावीर की जोड़ी थी। पुच्छेज पंजलि उड़ो किम कायम महैया। सच बताऊं, सुबह सुबह में चाय पीकर आए ना, मोहन जी चाय पीते हो? नहीं पीते हो ना, इसलिए इतने काले बचे हैं। और मैं तो 25 साल से चाय पीता हूं, सब धोले हो गए 55 साल की उम्र में। बाल सफेद नहीं करना हो तो चाय पीना बंद कर दो, बहराना बंद मत करना। हाँ नहीं तो मैं कहाँ जाऊंगा, इंदौर जाऊंगा चाय लेने को। सच बताइए हम चाय कैसी चाहिए? मुझे कल एक व्यक्ति पूछने को आया, कैसे कैसे लोग आते हैं हमारे पास, गुरुदेव आम्बिल तो आप बोलते हो करना चाहता हूं, लेकिन आम्बिल में चाय पीने की छूट मिलेगी? मैंने कहा चाय पीना, लेकिन थोड़ी अलग तरीके से। कौन सा तरीका? मैंने कहा मूंग के पानी में सूंठ डाल देना, हींग डाल देना, मरी डाल देना, चाय बन गई। नहीं गुरुदेव ऐसी चाय नहीं। यदि आम्बिल में चाय की छूट दी जाए, सच बताइए कितने आम्बिल होंगे, कितने लोग पाया डालेंगे? 500 नहीं 1000 पाया रतलाम में हो जाएंगे। यदि एक चाय की छूट दे दी, लोग है ना चाय को छोड़ने को, सब कुछ छोड़ने को तैयार है। पुत्र को छोड़ेंगे, अपने बालक को छोड़ेंगे, अपनी बालिका को छोड़ेंगे, अपनी माँ को छोड़ेंगे, अपने पिता को छोड़ेंगे, अपने भाई को छोड़ेंगे, अरे इवन अपनी पत्नी को भी छोड़ देंगे, लेकिन क्या नहीं छोड़ेंगे? देखो बोले ना, इन लोगों का भरोसा मत रखना, ये चाय के लिए आपको भी बाजार में बेच देंगे। लेकिन चाय कैसी चाहिए, कड़क या नरम? हाँ कैसी? जो पीते हैं उसको पता होगा चाय कड़क चाहिए नरम चाहिए। हाँ कड़क चाहिए ना, चाय कड़क होती है ना तो नशा चढ़ता है। जिस दिन चाय ठीक नहीं आती ना, मेरा प्रवचन बिगड़ जाता, मजा नहीं आती, नशा नहीं चढ़ता। मैं मेरे शिष्य को आज ज्ञान रुचि विजय जी चाय लाए ना, मैंने बोल दिया, हमने कहा नहीं चाय ठीक नहीं है, मजा नहीं आती, चाय बरोबर चाहिए। दूध अच्छा नहीं हो तो चलेगा, खाखरे अच्छे नहीं चलेगा, चाय तो चाहिए, पोए नहीं हो तो भी चलेगा।
रोज सुबह में उठकर, हमारे वहां शास्त्रों में लिखा है प्रभाते, सबसे उठकर प्रभु का दर्शन करने का सबसे पहले, यहाँ रतलाम में जिस दिन से आया ना, सुबह में उठकर पोए का ही दर्शन करता हूं। रोज पोए, रोज पोए, रोज। चाय कड़क होती है ना तो नशा चढ़ता है, और पत्नी कड़क होती है तो नशा, कौन बोले? चाय कड़क चाहिए और पत्नी नरम चाहिए। यूं अब का देखो ना, सारा व्यवहार कड़कता से चलता है, सारा व्यवहार। सुबह में उठे चाय कड़क, नाश्ता करने के लिए बैठे खाखरा कड़क, कड़क चाहिए ना। दोपहर में भोजन में बैठे पापड़ कड़क, नहीं तो ये मौसम ऐसा है ना, थोड़ी देर में तो पापड़ ढीला हो जाता है। हाँ, क्या होता है? हाँ, हिलवा जाता है, जो भी बोलते हो आप। चाय कड़क, खाखरा कड़क, नाश्ता, स्नान करने के लिए बाथरूम में गए, बाथरूम में शरीर पर साबुन घिसना है, साबुन भी कैसा? कड़क। यदि साबुन ढीला हो तो घिसने में मजा आएगी, साबुन भी बरोबर कड़क चाहिए। साबुन घिस कर आप स्नान करके बाहर निकले, कपड़े पहनने हैं, कपड़े भी कैसे? कड़क। इस्त्री टाइट चाहिए, इस्त्री टाइट कपड़े। और बाद में कपड़े पहनकर आप बाजार जाना है, तिजोरी खोली और पैसे लिए, पैसे की नोट भी कैसी? कड़क। हर चीज आपको कड़क चाहिए, हर चीज। आप ये पूछना चाहता हूं, मूल बात मेरी ये है, गुरु कैसे चाहिए, कड़क या नरम? हाँ? गुरु कड़क या नरम? हाँ, मेरे जैसे। ओ रतलाम वालों, मुझे बदनाम मत करो। मुझे क्यों बदनाम करते हो? मैं तो कितना सीधा साधा भोला हूं। हाँ भाई जी, मेरे जैसा भोला साधु नहीं मिलेगा आपको। आप हंसते हो, अच्छा लगता है। मेरे जैसे बोले। हाँ? गुरु कड़क या नरम? जो हमको प्यार से थपथपावे वो गुरु चाहिए, हाथ में सोटी लेकर, लाठी लेकर हमारी पीठ को लहूलुहान कर देवे वो गुरु चाहिए। हेमचंद्राचार्य जो कुमारपाल को गुरु के रूप में मिले थे और इतने कड़क थे, इतने कड़क। एक बार कुमारपाल प्रायश्चित लेने को गए, गुरुदेव जब मैं राजा नहीं बना था उससे पूर्व मैं नॉनवेज खा रहा था, इतना खाया, लेकिन गुरुदेव राजा बनने के बाद आपके सत्संग में आया, नॉनवेज खाना छोड़ दिया। लेकिन कल गुरुदेव भोजन में घेवर खा रहा था और घेवर खाते खाते मुझे मांस की याद आ गई। मांस का स्वाद ऐसा ही मीठा मधुरा था। गुरुदेव प्रायश्चित क्या? तब हेमचंद्राचार्य ने क्या प्रायश्चित दिया मैं आपको बताऊं। हेमचंद्राचार्य ने कुमारपाल को बोल दिया, कड़क गुरु थे, मेरा शिष्य है, 18 देश का मालिक है, मैं जो बोलता हूं वो करता है, मेरे पीछे लाखों सोना मोहर का खर्चा करता है ना, कोई बात नहीं थी। इस 32 दांतों से नॉनवेज खाया है ना कुमारपाल, इसका प्रायश्चित वो है, नए 32 मंदिरों का तुझे निर्माण करवाना है। गुरु कड़क नहीं थे, कैसे थे? नरम नहीं थे, कैसे थे? कड़क थे। अब बोल दो, मुझे चाय कड़क चाहिए, खाखरे कड़क चाहिए, साबुन कड़क चाहिए, कपड़े कड़क चाहिए, पैसे की नोट कड़क चाहिए, तो गुरु भी मुझे कड़क चाहिए। कुछ लोग मेरे पास आकर बोलते, गुरुदेव फलाने आचार्य महाराज का यदि आपको कोई काम हो ना तो मुझे बता देना। क्यों? वो आचार्य महाराज तो मैं जो बोलूं ना वही करते हैं। मैंने कहा भला आदमी, इसमें गुरु कौन चेला कौन पता ही नहीं चला। तू बोले वैसा करे। और जो गुरु आपकी बात मानकर आपको खुश रखते हो वो गुरु से तेरा कल्याण होगा। मैंने कहा ऐसा कभी मत बोलना, उसमें तेरे गुरु की महिमा तू कम कर रहा है। कभी कभार ऐसा होता है, कोई बालक अपनी माँ को कहे, माँ आज तुझे येलो कलर की साड़ी पहननी है, आज तुझे बाहर नहीं जाना है, आज तुझे यहाँ पर ही बैठना है, और माँ उस बालक की बात माने ना, उसमें बालक पर माँ का प्यार है, और प्यार की वजह से, करुणा की वजह से माँ बालक की बात स्वीकार कर लेता है। आपके गुरु ने आपने कुछ कहा और गुरु ने बात स्वीकार कर ली, उसका मतलब गुरु गुलाम नहीं बन गए, गुरु तो मालिक है, लेकिन शिष्य पर करुणा थी इसलिए आपकी बात उन्होंने स्वीकार कर ली। और तू ऐसा बोलता है कि मैं बोलूं, मैं जितना पानी पिलाऊं वही पानी, उतना ही पानी मेरे गुरु पीते हैं। उस आचार्य का काम हो ना तो मुझे बता देना, वो जो मैं बोलूं ना वही करते हैं। और याद रखना, गुरु बनाने का नहीं होता है, शिष्य बनने का होता है। हाँ, हम क्या बोलते हैं, मैंने फलाने आचार्य को गुरु बनाया,
गुरु बनाने वाला तू कौन? इनकी उदारता कि तुझे क्या बनाया? शिष्य बनाया। मैं 11 साल पूर्व भायंदर में चातुर्मास था। हमारे छोटे महाराज भायंदर के हैं। चातुर्मास के बाद दीक्षा हुई। रोजानी 1500 2000 की सभा, ऐसा ही माहौल जमा हुआ था। बड़ी आबादी जैनों की, और 3,500 हजार युवा ये शिविर में आते थे। बढ़िया चातुर्मास। प्रवचन में एक 80 साल के चाचा जी मेरे सामने बैठते थे, सामायिक में सारा प्रवचन नोट डाउन करते थे। और जब मैं जोश में बोलूं ना तो भी इतने खुश होता थे, वो भी जुनून में आ जाते थे। उनको देखकर मुझे भी और जुनून आता था। कभी कभी श्रोताओं को देखकर मजा आती है, आपके जैसे मुर्दे को देखकर मेरा माहौल बिगड़ जाता है। कोई न हंसना, न रोना, न कोई मुंह पर देखा जाए ना कुछ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। और 80 साल के चाचा जी, मुझे ताजुब भी तो तब हुई, दिवाली तक, पूरी दिवाली, पर्यूषण निकल गया, होली निकल गई, वहां तक वो प्रवचन में रोज आते, रोज, लेकिन कभी ऊपर वंदन करने को नहीं आते। शुरू में 10 दिन 15 दिन कोई नहीं आए समझ सकते, लेकिन इतने प्रवचन, इतनी शिविर के बावजूद तो हजारों लोग मेरे पास आते, और चाचा जी नहीं आए, ठीक बात है, उनकी मर्जी। दिवाली के बाद वो चाचा जी आए और मुझे हाथ जोड़कर उस दादाजी ने कहा, गुरुदेव मैं आपको गुरु बनाने आया हूं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दादाजी आपकी 80 साल की उम्र और आपको आज तक कोई गुरु नहीं मिले। गुरुदेव 4-4 महीना मैंने आपके प्रवचन सुने ना, अब तो दिल में लगता है बस आपके जैसे ही गुरु होने चाहिए। वो बोले ना आपके जैसे गुरु होने चाहिए। मैंने कहा इतने साल की उम्र में? गुरुदेव मुझे 3 गुरु थे। जब 30 साल की उम्र थी तब गुरु मिले थे, लेकिन गुरुदेव मेरी बदकिस्मत, उनको कैंसर हुआ, 2 साल में ही वो ऑफ हो गई। बाद में दूसरे गुरु बनाए, और दूसरे गुरु बनाए। मैंने सोचा बिना गुरु जीवन शुरू नहीं होता है, गुरु के बिना जीवन में कोई गति नहीं आती है, मुझे जीवंत गुरु चाहिए। इसलिए दूसरे गुरु को मैंने अपनाए और उस सदगुरु के चरणों में जाकर मैं बैठा। लेकिन गुरुदेव मेरी किस्मत फूटी हुई थी, 6 महीने में उनको अटैक आया और खत्म हो गए। बाद में गुरुदेव तीसरे गुरु बनाए। गुरुदेव 6 महीने में बुखार आया, बुखार सर पर चढ़ गया, फालसी फॉर्म हो गया, और वो गुरु भी ऑफ हो गए। अब मैं चाहता हूं आपको गुरु बनाऊं। मैंने कहा मुझे तेरा गुरु नहीं बनना है, तू जिसको गुरु बनाता है ना उसकी टिकट फट जाती है। मुझे तो अभी जिंदा रहना है, शासन की प्रभावनाएं करनी है, प्रभु के शासन की रक्षा का कार्य मुझे करना है, प्रवचन देना है, शिविर वगैरह करना है, मुझे जिंदा रहना है। मुझे तेरा गुरु नहीं बनना है। और किसी को खोज ले, या तो मेरी 6 महीने की आयु बाकी रहे तब मेरे पास आना, अभी मुझे गुरु नहीं बनना है। बोलो 3 गुरु थे, चले गए, अब आपका नंबर, अब आपकी बारी। जीवन की ऊंचाइयों को यदि छूना हो तो एक कोई ग्रंथ पकड़ लेना, और नंबर 2 दूसरे नंबर में कोई गुरु को पकड़ लेना। ये शांत सुधारस ग्रंथ इतने अद्भुत, और उनकी रचना करने वाले योगी पुरुष उपाध्याय विनय विजय जी महाराज की बात मैं कल करूंगा। कौन थे, कैसी परिस्थिति में ग्रंथ की रचना की। हमारा सद्भाग्य है हमें शांत सुधारस जैसे ग्रंथ मिला और गुरु मिला। आज मैंने ग्रंथ को खोला है, आज मैंने अपने ग्रंथ को खोला है। आप अपने जीवन ग्रंथ को खोलिए और सोचो और थोड़ा ढूंढो, थोड़ा आत्मनिरीक्षण करो, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो, मैं कहां पर जाकर बैठा हूं। जीवन की 4 प्रकार की यात्राएं हैं। नंबर 1, पहले नंबर की यात्रा है सिद्धि की यात्रा। सिद्धि मतलब सिद्धि का मतलब क्या? हाँ, बिल्कुल सही बात आपने जो कहा, बिल्कुल सही। सिद्धि का मतलब है सफलता। सिद्धि की यात्रा, कुछ दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जिनकी नजर केवल सफलता पर होती है। सफलता प्राप्त होती है तो खुश हो जाते, और सफलता प्राप्त नहीं होती है तो नाखुश हो जाते, उदासी छाई जाती, और लगता है कि जीवन में कुछ जीने में मजा नहीं है, अब जिंदगी के खत्म कर डालो। जितने लोग सुसाइड करते हैं, जितने लोग फैन पर लटक कर अपने आप को खत्म कर देते, देखना हीरो और हीरोइनों को देखना, सफलता की ऊंचाई पर पहुंचे हुए थे, आगे कुछ सफलता नहीं मिली और जिंदगी को खत्म कर दी। कितने सारे नाम, 1 2 3 4 5, मैं आपको 10 उदाहरण दे सकता हूं। पिछले 2 साल में कितने हीरो और हीरोइन ने अपने जीवन को खत्म कर दिया।
क्योंकि नजर केवल सफलता की ओर। मैं महिलाओं से पूछूं, मोहन टाकिस का क्षेत्रपाल देवता प्रसन्न हो जाए और प्रसन्न होकर आपसे कहे कि अब 4 महीना गुरुदेव की निश्रा में एक सामायिक करो, तो उसके बदलोत आपके सामायिक के कटाशना के नीचे से एक 10 ग्राम की सुवर्ण मुद्रा आपको प्राप्त हो जाएगी। सच बताइए, कितने सामायिक करोगे आप? कितनी सामायिक करोगी आप? 1, 2, 3, कितनी? लो, कुछ तो नीचे देखने लगे। सामायिक की ओर नजर नहीं है और स्वर्ण मुद्रा की ओर नजर है। बस मात्र आपको सफलता चाहिए। मैं तब करूं, मुझे प्रभावना क्या मिले। मैं उपधान करूं, मुझे सोने की चेन मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं नवाणु यात्रा पर जाऊं, मुझे प्रभावना क्या मिलेगी। हर जगह ये प्रभावना और जीवनवार हमारे जैन संघ को खत्म कर दिया। हमारे लाखों करोड़ों रुपये ये जीवनवारों और प्रभावना के पीछे ही खत्म हो गया। हमारी इच्छा नहीं होने के बावजूद भी मजबूरन हमें भी खींचा चला जाता है। अठम कराना है प्रभावना, मुझे वर्धमान तब के पाए डलवाने प्रभावना, उसकी भी धारणा, उसकी भी पालना। कितना खर्चा। सारे जैन समाज का सारे पैसे, हमारा सिद्धांत था जियो और जीने दो। भगवान महावीर का सिद्धांत था, सिद्धांत पिट गया। अब कहा जाता है जीवो और जीने दो, जियो और जीने दो, खत्म। समझ नहीं पाने का, बैठा है सही। ये बहुओं को मेरे सामने बैठने का कल से। कौन सी भूमिका? सफलता की ओर नजर। आपको पता है ना, थोड़े साल पूर्व, मुझे याद नहीं है कितने साल हुआ, एक चंद्रयान निकला था मंगल पर पहुंचने के लिए। हमारे साइंटिस्टों ने भरपूर प्रयास किया था, इतना प्रयत्न किया। नरेंद्र मोदी खुद साइंटिस्ट के ऑफिस में जाकर बैठ गए और लगा था कि आज चंद्रयान उड़कर सीधा पहुंचेगा, मंगल की ओर पहुंच जाएगा। लेकिन 2 किलोमीटर की दूरी पर वो चंद्रयान खत्म हो गया। 50 साल का प्रयास, 10 करोड़ रुपयों की लागत और 12 साल की मेहनत और 5 मिनट में खत्म हो गई। तब पता है पूरा देश साइंटिस्टों के पीछे खड़ा रह गया, उनको आश्वासन देने लगा, अगेन अब फिर से ट्राई करो, अब आगे बढ़ते जाओ। पूरा देश उनके पीछे खड़ा हो गया। भले आपको निष्फलता मिली हो, आज भले निष्फलता मिली नहीं, फिर से आप आगे बढ़ो। और हिंदुस्तान चाहता है फिर से हमारा चंद्रयान मंगल तक पहुंचेगा। इतनी बड़ी निष्फलता के बावजूद हिंदुस्तान वासियों के दिल में कहीं मायूसी नहीं थी, कहीं उदासीनता नहीं थी, कहीं निराशा नहीं थी। लेकिन यही बात तुम्हारा बेटा 1% की वजह से, 1% अंक की वजह से दूसरे नंबर पे आया, फर्स्ट नंबर में ना आया, तब आप आपके बेटे को आश्वासन देते हो, बेटा 1 नंबर के लिए पीछा रह गया, थोड़ा ज्यादा पुरुषार्थ करना था, ज्यादा मेहनत करना था, बस ऐसा ही पूरे दिन भर रखड़ते रहा, टीवी मोबाइल और दोस्तों के पीछे भागते रहा। 1%, 1% तेरा पीछे आ गया और तू पीछे चला गया। अरे यार, 1% के लिए बच्चों को डांटो मत, बच्चों को खत्म मत कर दो। नहीं, उदासीनता, 1% कम आया और हम मायूस हो जाते हैं, हम हमारी जिंदगी को खत्म कर देते हैं। जितने भी सुसाइड होते हैं, जितनी भी आत्महत्याएं होती है, उसके पीछे अब रीजन देख लेना। ये सिद्धि की यात्रा, नजर में सफलता थी, इसलिए वो निराशा छा जाती और अपने जीवन को खत्म कर देते हैं। नंबर 1 सिद्धि की यात्रा। नंबर 2 दूसरे नंबर की यात्रा है बुद्धि की यात्रा। पहले नंबर में कौन सी? सिद्धि। नंबर 2 बुद्धि की यात्रा। बुद्धि की यात्रा वाला जहां भी जाता है ना, अपने बुद्धि का ही, दिमाग का ही उपयोग करेगा। कहीं भी दिल की बात उसको छू नहीं सकेगी। वो जहां भी गया, जिस परिस्थिति में जाकर बैठा, बस केवल बुद्धि की बात। प्रवचन में आया, कितनी संख्या थी? 500 थे, 1000 थे, 1200 थे। 2 दिन से लोग मेरे पास आते हैं, गुरुदेव क्या जादू कर दिया रतलाम वालों पर, पूरा रतलाम आपके पास आ रहा है, बस आप अंक की माया जाल में ही फंस गए। कितने लोग आए, कहां तक हॉल भर गया, बस यही देखते रहते हो। अरे गुरुदेव ने प्रवचन में क्या बताया, वो शायद बुद्धि की नहीं, वो दिमाग की नहीं, वो दिल की बात है। दिल की बात तो थोड़ी उतारो, जगह जगह पर बुद्धि की बात। गौतम दिल लेकर भगवान महावीर से गए, बुद्धि लेकर प्रभु के पास गए थे, लेकिन दिल लेकर बैठ गए। गौतम तिर गए और जमाली दिल देकर गया था, लेकिन दिमाग लेकर बैठा और जमाली संसार में भटक गया। गौतम बनना है कि जमाली बनना है?
हृदय के पास एक ही भाषा है, दिल के पास केवल श्रद्धा की भाषा है, और बुद्धि के पास, दिमाग के पास सिर्फ तर्क की ही भाषा है। बुद्धि को तर्क चाहिए और दिल को श्रद्धा चाहिए। बुद्धि को अहंकार में इंटरेस्ट है, जबकि दिल को समर्पण में इंटरेस्ट है। बुद्धि संघर्ष कराती है और हमारा दिल हमें संघर्ष नहीं, हमारी भूमिका दिल की होती है, वो समाधान की भूमिका। अब के घर घर में तनाव क्यों है? पति पत्नी के बीच, सास और बहू के बीच, जेठानी देवरानी के बीच, जो भी लड़ाई है ना, वो दिल की लड़ाई नहीं है। किसकी लड़ाई है? बुद्धि की लड़ाई है। इसलिए मैं नसीहत देता हूं, अब जब घर पर बाजार से आए तब अपना दिमाग बाहर छोड़कर आना। आपको घर में दिमाग लेकर जाने की जरूरत नहीं है। घर में कोई, आप डॉक्टर हो, आप वकील हो, आप व्यापारी हो, तो घर में कोई मशील नहीं है, घर में कोई पेशेंट नहीं है, घर में कोई ग्राहक नहीं है। घर में तो दिल की जरूरत है। एक माँ को अपने बेटे की आवश्यकता है, एक पत्नी को अपने पति की जरूरत है, एक बेटे को अपने पिता की आवश्यकता है। आप जैसे ही घर में अंदर एंट्री लगाओ ना, तब बूट के साथ, अपने जूते के साथ एक बार दिमाग बाहर छोड़ देना और दिल लेकर अंदर जाना। सच बताइए, अभी प्रवचन में बैठे हो, दिल लेकर बैठे हो, दिमाग लेकर बैठे हो? हाँ, दिल दिमाग, हाँ, दिल लेकर बैठे होंगे ना। मैं कहूंगा वर्तमान तबका पाया लेकर, पास लेकर जाना। अब लेकर ही जाएंगे, अब मेरी बुद्धि नहीं लगानी है, बस दिल लेकर आया हूं। दिल की भाषा श्रद्धा की भाषा होती है। गुरुदेव ने कहा ना, मेरा पाया हो ही जाएगा, अब मुझे संशय करने की जरूरत नहीं। और सच कहूं बड़ी गंभीरता से, जो व्यक्ति आपके साथ दिल से बात करते हैं ना, उसके साथ कभी भी बुद्धि की भाषा का प्रयोग करने का पाप भूल से भी कभी भी मत करना। जो आपके साथ दिल की भाषा की बात करते हैं और उनके पास बुद्धि की भाषा लेकर जाएंगे। आपकी पत्नी दिल से बोलना चाहती है, आपकी माँ दिल से बोलना चाहती है, आपका बेटा दिल से बोलना चाहता है, और उनके साथ भी आप बैठकर बुद्धि की भाषा। पिता पुत्र दोनों खाना खा रहे थे। पिता के थाली में पूरा लड्डू था, पूरा लड्डू, और बेटे की थाली में आधा लड्डू था। पुत्र एकाएक रोने लगा। पिता ने पूछा, बेटा क्यों रोता है? पापा, आपकी थाली में पूरा लड्डू और मेरी थाली में आधा लड्डू। पिता ने कहा, चुपचाप खाना खा ले, तू छोटा है इसलिए आधा मिलेगा, मैं बड़ा हूं इसलिए मुझे पूरा मिला। बाप की भाषा ऐसी होती है, बाप की भाषा बाजारों की भाषा होती है। हाँ? इसलिए बताएं, मैं कभी कभार शिविर में कहता हूँ, लेकिन आज बता दूं, हमारे भाइयों जब अपने बेटे को उठाते ना, तो राइट हैंड से उठाते, राइट हैंड से। और हमारी महिलाएं अपने बेटे को उठाती है ना, तब लेफ्ट हैंड से उठाती है, क्योंकि लेफ्ट हैंड के पास दिल है, दिल। और हमारे भाइयों राइट हैंड से उठाते हैं, क्योंकि राइट हैंड में बुद्धि है। लो, आप तो चेक करने लगे। बेटा और जोर जोर से लगा, आप पड़े हुए तो क्या हो गया, मुझे भी पूरा लड्डू चाहिए। नहीं, तुझे ही खाना पड़ेगा। खाता है कि नहीं खाता है? एक चाटा रसीद कर दूं। आपको बेटे को बड़ा करना आता ही नहीं है, अब फोगड़ के पिता बन गए। माँ किचन में से दौड़ी दौड़ी आई, बेटा क्या हुआ? पापा के थाली में पूरा लड्डू और मेरी थाली में आधा क्यों? माँ वही बैठ गई, उसकी थाली में जो आधा लड्डू था ना, हाथ में लिया और ऐसे ऐसे करके गोल गोल घुमाया और लड्डू को पूरा करके रख दिया। लड्डू छोटा, और माँ ने कहा, बेटा पापा बड़े है इसलिए बड़ा लड्डू है, और तू छोटा है इसलिए छोटा लड्डू है। उसने कहा, माँ मुझे छोटा लड्डू चलेगा, लेकिन चाहिए तो पूरा ही चाहिए। हाँ? कभी माँ बने हो क्या? ऐसा कभी आता है? हाँ? वही आधा लड्डू को क्या बना दिया? पूरा। भले छोटा, लेकिन बनाया तो पूरा ना। भले पापा बड़े, उनको बड़ा दे दो, मुझे छोटा चलेगा, लेकिन चाहिए तो मुझे पूरा ही चाहिए। ये बुद्धि की यात्रा नहीं है, ये दिल की यात्रा है। अब कौन सी भाषा? सुनील जी, मैं एक प्रश्न पूछूं, आपसे मेरी बुद्धि अधिक है कि कम है? नीलेश जी, आपसे मेरी बुद्धि अधिक है कि कम है? हाँ? क्यों, डाउट है क्या? तुरंत जवाब क्यों नहीं देते हो भाई? आपसे मेरी बुद्धि कम है ज्यादा है? हाँ, पक्का भरोसा है? हाँ?
इसलिए तो मैं आपके सामने पाठ ऊपर बैठा हूं ना। चलो पहला प्रश्न, आपसे मेरी बुद्धि ज्यादा है, अधिक है, बरोबर। अब दूसरा प्रश्न पूछूं, दूसरा प्रश्न, आपसे मेरी बुद्धि अच्छी है या बुरी है? हाँ, अच्छी या बुरी? अच्छी है ना, मतलब आपसे मेरी बुद्धि अधिक है, नंबर एक। नंबर दो, आपसे मेरी बुद्धि अच्छी भी है। अब एक काम करोगे, 4 महीना चौमासा में मेरी बुद्धि का उपयोग करो, आपकी बुद्धि साइड पर रख दो। मैं बोलूं 10 लाख यहां देना है, गुरुदेव जी गुरुदेव, मेरी बुद्धि का उपयोग नहीं। मैं बोलूं 7 तारीख से पाया डालना है, जी गुरुदेव। मैं बोलूं 108 आंबेल करना है, जी गुरुदेव। अब मेरी बुद्धि का कोई उपयोग न करना है। 4 महीना जो भी बुद्धि का उपयोग करना है ना, गुरुदेव की बुद्धि का उपयोग करना है, मेरी बुद्धि का नहीं। गौतम ने खुद की बुद्धि का उपयोग नहीं किया। प्रभु महावीर ने कहा, गौतम आनंद श्रावक के पास जा, मिच्छामि दुक्कडम करके आ। प्रभु क्यों भी नहीं पूछा। आनंद श्रावक सही था, श्रावक को अवधि ज्ञान हो सकता है, उन्होंने गलत नहीं कहा, गलत तू था। और गौतम दौड़े और फिर से आनंद श्रावक के घर की सीढ़ियां चढ़े। सारी गली ताजुब थी। अभी तो गौतम स्वामी जी आकर गए वापस और चरणों में गिड़गिड़ाए लगे। प्रभु ने कहा, तू सही है, मेरा मिच्छामि दुक्कडम। प्रभु की बुद्धि का उपयोग गौतम ने किया। गौतम आज अमर बन गए। और जमाली ने खुद की बुद्धि का उपयोग किया, संसार में भटक गया। 5 महीना किसकी बुद्धि का उपयोग? हाँ, मेरी? बिल्कुल सही बोलते हो। हा? लो, ये सोचना भी है ना, बुद्धि है। ये सोचते हो ना क्या करना क्या नहीं करना। नंबर 1, पहले नंबर की हमारे जीवन की जो यात्रा होती है, कौन सी यात्रा? सिद्धि की यात्रा। नंबर 2, दूसरे नंबर की बुद्धि की यात्रा। पिता को तेल की दुकान, भोजन का समय हुआ, आगे दुकान पीछे मकान। अपने बालक को बुलाया, 7-8 साल का बालक होगा, बेटा ये दुकान पे थोड़ी देर के लिए तू बैठ, मुझे भोजन करना है, बाद में आधा घंटा सोना भी है। तुझे भाव का तो अता पता नहीं है, लेकिन कोई आवे तो थोड़ा इंतजार करना, वहां तक मैं आ जाऊंगा। और 1 घंटे विश्राम करके पिता वापस जब अपने दुकान पर आए, तब देखा कि एक ग्राहक बड़ा बर्तन का तेल भर के लेकर सीधी दुकान की सीढ़ियां उतर रहा था। पिता खुश हो गए, वाह आज अच्छे ग्राहक आए, और इतना बड़ा तेल लेकर चले गए। सीधे दुकान में आए, अपने बालक को पूछा, कितने रुपये में तेल दिया? सिर्फ 5 रुपये में। पिता आग बबूले हो गए, हरामखोर, 5 रुपये में इतना सारा तेल? तुझे कुछ अता पता है कि नहीं? थोड़ा समय वेट करना था, उनको बोलना था मेरे पिताजी आ रहे, और इतना सारा घाटा करवा दिया। इतना बड़ा बर्तन लेकर आया था और पूरा बर्तन भर के तू तेल उसको देकर चला गया। तुझे कुछ पता नहीं, 5 रुपये में इतना तेल दिया जाता है। तब उस बालक ने कहा, पिताजी आप मुझे क्यों डांटते हो? आप उस व्यक्ति को बोलो ना कि 5 रुपये के तेल के लिए उतना बड़ा बर्तन लेकर क्यों आया? 5 रुपये के तेल के लिए? यदि 5 रुपया का तेल लेना था तो बर्तन छोटा लेना चाहिए ना। आप मुझे मत डांटो, उनको डांटो कि तेल 5 रुपए का लेना था तो बर्तन छोटा लेकर आना चाहिए। ये बुद्धि की यात्रा नहीं थी, ये दिल की यात्रा थी। बताएं वो बालक कौन हुआ? आगे जाकर मुसलमानों को, विधर्मी राजाओं को खत्म करने वाला वो दूसरा कोई नहीं था, सिखों का आद्य गुरु जिसका नाम था गुरु नानक। वो आगे जाकर वो बालक गुरु नानक जी बने। दिल की यात्रा, दिमाग की नहीं। नंबर 1 सिद्धि की यात्रा, नंबर 2, नंबर 3 शक्ति की यात्रा। तीसरे नंबर की यात्रा है शक्ति। मुझे सत्ता चाहिए, मुझे संपत्ति चाहिए, मुझे सौंदर्य चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके मैं अपना रौब जमा दूं। चाहे सत्ता के जरिए, चाहे संपत्ति के माध्यम से, चाहे सौंदर्य के जरिए, जहां भी जाऊं ना मेरे सामने लोग देखते रहे, अट्रैक्शन मेरा ही बना रहे। बस मेरी शक्ति की यात्रा, मुझे इतनी जबरदस्त शक्ति मिल जाए, इतनी ताकत मुझे मिल जाए, जहां भी जाऊं लोग मेरे पीछे 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 ही चलते रहे। सच बताऊं, आपके घर के आप मुखिया हो, आपके हाथ नीचे रहे हुए जितने भी व्यक्ति हैं उनका योगक्षेम करते हो? योगक्षेम शब्द है।
हमारे वहाँ शास्त्रों में लिखा है, जो गुरु अपने शिष्य का योगक्षेम नहीं करे ना, वो गुरु को छोड़कर शिष्य को जाने की शास्त्रों ने इजाजत दे दी। जो गुरु योगक्षेम शिष्य का नहीं करता है, उस गुरु से पास रहकर फायदा क्या है? योग मतलब अच्छे के साथ जुड़ना, उसका नाम योग है, और बुरे से बचाना, उनका नाम क्षेम है। गुरु योग भी करते, क्षेम भी करके ग्वाला के पास रहे हुए जो बैल होते हैं ना, गाय होते हैं, भैंस होते हैं, ग्वाला उसका योगक्षेम करता है, भूखा होता है तब घास देते हैं, वो योग है। और रात को कोई जंगली पशु आकर उठाकर नहीं लेकर जाए ना, इसलिए चारों ओर बाउंड्री बनाकर रखता है और बाउंड्री में उसको रख देता है, वो क्षेम है। एक ग्वाला जैसा ग्वाला भी अपने बैल का, अपने भैंस का, अपने गाय का योगक्षेम करता है। आप अपने संतान का कोई योगक्षेम नहीं। बालक कहां जाता है, क्या पढ़ता है, रात को कितने बजे तक मोबाइल पर चैट करता है, मेरी बालिका रात को कितने बजे तक जागती है, उसके कौन से फ्रेंड है, फ्रेंड सर्कल में बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, आपको कोई अता पता ही नहीं। और योगक्षेम आप आपके संतान के नहीं करो तो और कौन करेगा? योगक्षेम की करने की जिम्मेदारी आपकी थी, वो जिम्मेदारी हमारे संतों पर आ गई। रविवार के दिन हम दोपहर में 3 से 5 बालक बालिकाओं के शिविर क्यों रखते हैं? क्योंकि योगक्षेम आप नहीं करते हो तो संत के माध्यम से हमें करना पड़ता है। 2 घंटा हम सारे बालक बालिकाओं को बुलाकर कुछ सिखाएंगे, अच्छा योग कराएंगे और बुरे से बचाने का काम करवाकर उसको क्षेम करवाएंगे। योगक्षेम की सारी जिम्मेदारी। नंबर 1 कौन सी यात्रा, नंबर 2, नंबर 3 और लास्ट में चौथी यात्रा है शांति की यात्रा। फिर से सिद्धि, बाद में बुद्धि, बाद में शक्ति और बाद में शांति की यात्रा। हमारी मरने के बाद हमारी प्रार्थना सभा में किसी को भी ऐसा प्रार्थना करने का मौका नहीं मिले कि सदगत की आत्मा जहीं भी गई हो वहाँ उनको क्या मिले, ऐसी प्रार्थना नहीं करना पड़े ना। उस ढंग से इस जीवन में आप जीवन जीते रहो। प्रश्न पूछूं आपको, जिंदगी के करीब करीब 30 साल, 40 साल, 45, 50, 60 साल गुजर गए। इतने सालों में अपने पुरुषार्थ द्वारा जो भी प्राप्त किया है उससे आप प्रसन्न हो? प्रसन्न? 60-70 साल की जिंदगी की यात्रा में आपने जो भी पुरुषार्थ किया, जो भी प्रयास किया और जो भी आपने बनाया, जो भी कमाया, उससे आप अपने आप को पूछो, तो अपने आप को टटोलो, मैं उससे प्रसन्न हूं क्या? मुंबई में मैं 2 साल पूर्व मलाड़ में चातुर्मास था। मलाड़ के चातुर्मास में मैं तो ईस्ट में था, वेस्ट में एक नडियाद वाला नाम की चाल है और चाल में एक गौतम निवास नाम की चाल मतलब पुराने जमाने की सिस्टम, एक हारबद्ध श्रृंखलाबद्ध घर होते और संडास बाथरूम कॉमन होते और वैसी चाल, उसमें एक लीलाबाई नाम की श्राविका रहती थी और मलाड़ के जितने भी साधु संत हो बुलाकर अपने घर पर जाकर सुपात्र दान का लाभ लेती थी। चाहे ईस्ट चाहे वेस्ट में बड़े बड़े आचार्यों ने उनके घर पर पगलिया किया। इतनी जबरदस्त ताकत, 80 साल की उम्र में बड़े बड़े आचार्य उनके घर पर पगलिया करके चले गए। एक भी साधु वैसा नहीं होगा कि लीला बहन को कोई पहचानता ना हो। इतनी जबरदस्त उम्र हो चुकी थी, बीमार हो गई, अस्पताल में एडमिट हुए। उसके बेटे ने मुझे प्रसंग बताया, गुरुदेव मेरी माँ की क्या बात करो, अंतिम जीवन, इतने सालों से जिंदगी में जो पाया उससे हम प्रसन्न हैं। अरे गुरुदेव कमाल की बात तो तब हो गई जब अंतिम समय था, डॉक्टर ने बोल दिया हम बीमारी की दवाई करते हैं, मौत की दवाई हमारे पास नहीं है। चाहे कितना भी विज्ञान 21वीं सदी में आगे बढ़ गया, मौत की दवाई हमारे पास नहीं है। अब 2-4 घंटे के तुम्हारी माँ मेहमान है, जिसको बुलाना हो, जो करना हो वो कर लो। लीलाबाई ने कहा कुछ भी कर, को साधु साध्वी जी भगवंतों को अस्पताल में लेकर आई। इतना बोलकर बेहोशी में चली गई। साधु तो नहीं मिले, साध्वी जी भगवंत मिले। उसका बेटा बुलाकर आया और अस्पताल के रूम में जैसे ही गए, उसके बेटे ने कहा माँ देखना साध्वी जी भगवंत खड़े हैं, माँ देखना कौन खड़े हैं। माँ तो बेहोशी में थी। अंतिम समय की बात कर रहा हूं। एक ही साध्वी जी भगवंत आए थे और अंतिम समय में डॉक्टर की बड़ी फौज, सामने 4, 5, 7, 8 नर्स खड़ी थी और उस समय अंतिम समय में लीला बहन ने अपनी आंख खोली। आंख खोलकर इशारा से अपने बेटे को बुलाया, बेटा क्या हुआ?
तुझे पता नहीं है इतने सारे साध्वी जी भगवान खड़े हैं, उनको कोई बहराता क्यों नहीं है? इतने सारे साध्वी जी भगवंत खड़े हैं और वैसे ही खड़े क्यों कोई बहराते नहीं है? अंतिम समय में नर्स में भी किसका दर्शन हुआ? साध्वी जी भगवान का। आपको साध्वी जी में भी किसका दर्शन होता है? अब साध्वी जी को तो मामूली समझते हो ना। साध्वी जी के पास नहीं गए तो चलेगा, उनकी बात नहीं मानी तो चलेगा, उनकी अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं देखी तो भी चलेगा। एक साध्वी जी पूरी जिंदगी भर सुपात्र दान का संस्कार, और अंतिम समय क्या काम आता है मैं आपको बताऊं। और तब बेटे ने कहा माँ की श्रद्धा तोड़नी नहीं है। साध्वी जी भगवान तो बाजू पर थे, सामने पूरी नर्सों की पलटन खड़ी थी और इशारा किया आगे आओ। माँ को कहा माँ कोई बेराए नहीं, बेराए तू बेराओ ना। मुट्ठी भर के बादाम दी और लीला बाने पूरी मुट्ठी भर दी। मुट्ठी भर के नर्स को इशारा किया और अपनी झोली फैलाए। झोली फैलाकर मुट्ठी भर के बादाम नर्स के कपड़े में, नर्स की झोली में जैसे ही डाला ना, लीला बहन का प्राण पंखेर उड़ गया। और मुंह पर जो प्रसन्नता, मुख पर जो शांति, मुख पर जो खुशी थी, जो चेहरा था इतना अद्भुत। उसके बेटे ने कहा गुरुदेव मेरी माँ को मैंने इतना प्रसन्न नहीं देखा। सिद्धि बुद्धि शक्ति की यात्रा बाहर की है, शांति की यात्रा अंदर की है। लगता है कुछ अंतिम समय ऐसा कुछ होगा? लगता है कुछ? जीते जी कुछ नहीं होता है तो अंतिम समय कहां से होने वाला है? आपके पास देखने के लिए टीवी सेट है, पहनने के लिए डायमंड सेट है, खाने के लिए भी भोजन का सेट है और बैठने के लिए सोफा सेट भी है, लेकिन आपका माइंड अपसेट है, अपसेट। 18 साल का नौजवान लड़का, गुरुदेव मैं परेशान हूं, पता नहीं चलता, मुझे डिप्रेशन में हूं कि क्या हो गया मुझे पता नहीं। आज डिप्रेशन का रोग इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया ना, मन के बीमार आप बन गए हो। मेरी शिविर में से लड़कों को भेजना, आपके बेटे बहुओं को भेजना, एक बार भेजना और बेटे बहुओं को बोलना एक बार शिविर में जा। मैं तन की रोगों की बात नहीं करूंगा, मैं मन की रोगों की बात करूंगा। बुद्धि सिद्धि और शक्ति की यात्रा तो हमने बहुत की, अब हमें क्या करनी है? कौन सी यात्रा? शांति की यात्रा करने के लिए इस शांत सुधारस ग्रंथ, इस ग्रंथ को मैंने आज खोला है। अब विनय विजय जी महाराज कैसे हमें शांति देते हैं और कैसे हमारे तनावग्रस्त मन को हल्का फुल बना देते हैं और हमारे माइंड को कैसे कैसे तरीके से, मैं एक साइंटिस्ट बनकर, एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बनकर मैं आपके पास प्रवचन करूंगा। तरीके से तरह तरह की बात करूंगा, केवल धार्मिक बातें नहीं करूंगा, लेकिन एक ग्रंथ है जो हमारी ग्रंथियां को तोड़ देवे, ऐसा अद्भुत ग्रंथ हमें प्राप्त हुआ है। चलो हम सिद्धि की यात्रा तो बहुत की, हमें बुद्धि की यात्रा भी बहुत की, हमने शक्ति की यात्रा पर भी बार बार चले। अब 5 महीना कौन सी यात्रा पर प्रस्थान करना है? शांति की यात्रा पर प्रस्थान करना है। और शांति की यात्रा के लिए ये बढ़िया सुंदर ग्रंथ ये खोला है। आप अपना जीवन ग्रंथ खोलिए और सारी ग्रंथिया को दूर करिए। अब शांति कैसे प्राप्त होती है, जीवन हल्का फुल कैसे बनता है, हलवा फुल कैसे बनता है और कैसे कैसे जीवन प्रसन्नता से गुजरे।